नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। अपराध कथाएं के इस अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ ये जो खड़ी हैं ये अनन्या जी। क्या जी नाम सर। पूरा? अनन्या मंगला। अनन्या के साथ एक बहुत अलग तरह की ठगी हुई है, वो आपको बताएंगे। और आप सोचें, बिल्कुल नए बच्चे जो तमाम साइबर एक्टिविटीज़ से अवेयर हैं, अपराधों के बारे में जानते हैं, साइबर अपराध कैसे होते हैं उनके बारे में जानते हैं, इसके बावजूद वो ठग लिए जाते हैं। कैसे हुई ये घटना ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। जी अनन्या, क्या हुआ वो बताओ थोड़ा सा। 12 तारीख को मेरे को एक कॉल आया कि हम लखनऊ कस्टम ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके आधार कार्ड के थ्रू एक पार्सल भेजा जा रहा है कंबोडिया। इसमें कुछ पासपोर्ट्स और कुछ एटीएम कार्ड्स हैं। बेटा आप ना इसको 5:30 बजे से पहले पहले एफआईआर लिखवा लो लखनऊ पुलिस स्टेशन में, नहीं तो आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। मैं यहीं पे घूम रही थी, मैं मम्मी को बताने आने ही वाली थी, तो तुरंत ही उन्होंने पुलिस पे स्विच कर दिया। कॉल ऑटो जनरेटेड कॉल काइंड ऑफ था, वो स्विच कर दिया। तो मैंने सोचा पहले एफआईआर लिख देते हैं, फिर मैं मम्मी को बता दूंगी। मैं गई, उन्होंने बोला कि बेटा कि डिजिटल एफआईआर ना रिकॉर्डेड होती है, तो उसके लिए आप स्काइप पे मूव हो जाओ। तो मैंने स्काइप ऑन किया, स्काइप पे मूव हुए, मेरे को वो दिख रहे थे, पूरे पुलिस ऑफिसर वगैरह सब लोग दिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ये है आपके नाम पे, ऐसे ऐसे कंबोडिया जा रहा है। मैं ना एक बार ही सेंटर से आपका आधार कार्ड क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद रिपोर्ट लिख देंगे और हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। उन्होंने कॉल करके मेरा कहीं पे आधार कार्ड दिया, वहाँ से हाई अलर्ट का उनको मैसेज आ गया कि बेटा आपके अगेंस्ट तो अरेस्ट वारंट्स वगैरह जारी हैं, आप तो कोई क्रिमिनल है, संजीव पाटिल एचडीएफसी बैंक में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इन सब में काम कर रहा है। आपका नेम तो उनके साथ एसोसिएटेड आ रहा है। हमारे पास काफ़ी सारे विटनेसेस हैं जो बोल रहे हैं कि हमने अनन्या मंगला को पैसे दिए हैं तो हमारे बच्चों को बाहर भेजने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। मैं ऑब्वियसली डर गई थोड़ा सा। कितनी एज आपकी अनन्या? 23। 23 साल की बच्ची, और उसको उन शब्दों में बात की जा रही है जो उस पीढ़ी के बच्चे लगातार सुनते हैं। तो उनके दिमाग में उसको लेकर एक छवि बन रही है, लगातार छवि बन रही है कि ये जो लोग हैं, सामने वाले जो लोग हैं, वो जिस शब्दावली में बात कर रहे हैं, उनकी जो वोकेबुलरी है वो वही वोकेबुलरी है जो आम तौर पर उस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा एक आम आदमी पर इम्प्रेशन होता है। फिर क्या हुआ अनन्या? फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ब्रांच में सीबीआई वाले बैठते हैं, उन्होंने आपसे बात करनी है, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ। तो वो वहाँ पे ले गए, कैमरा शिफ्ट करा दिया उन्होंने। तो फिर वो मेरे से कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा, आप तो अभी पुलिस आ रही है, अरेस्ट होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ऐसे। सर मेरे को पापा से डिस्कस करना पड़ेगा ये। तो उन्होंने बोला नहीं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, मैं एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट दे रहा हूँ, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, बस आपने स्काइप ऑफ नहीं करना, चाहे आप कैमरा ऑफ कर दो, बस आपने स्काइप ऑफ नहीं करना। अच्छा, मतलब आपकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती रहे, हाँ जी। ताकि आप कहीं किसी से बातचीत कर रहे हों, कुछ कह सुन रहे हों, इसके बारे में कुछ कह रहे हों, तो वो उन लोगों तक पहुंच जाए। हाँ जी। फिर 1-2 दिन ऐसे ही चला, फिर उन्होंने बोला कि कोर्ट में केस आगे बढ़ा है, हमने आपका हाई प्रायोरिटी पे रखा है केस। तो जज कह रहे हैं कि क्योंकि 3.8 करोड़ का आपके ऊपर चार्ज है, उसका 5% आपको एज अ बेल देना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 15 लाख। तो मैं और ज़्यादा घबरा गई, और उनको पता नहीं कहीं से पता था कि मैं कनाडा जा रही हूँ या क्या, तो दे स्टार्टेड हिंटिंग कि आपकी फ़ीस है, ये है, आप वहाँ से दे सकते हो ऐसे। तो मेरे तो आपसे कुछ और दस्तावेज मंगवाए उन्होंने? उन्होंने जब कैमरा ऑन कराया होगा तो उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया होगा। मैं अपने कमरे में थी, जी। मैं कमरे से बाहर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। ठीक है, जी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरी स्टार्टिंग में ही बैंक स्टेटमेंट भी मांगी थी कि हमें देखना है कि आपने कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रखा है, इधर उधर पैसे तो नहीं कर रखे, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी भेजे, तो वो मैंने भेजे थे। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 बात की आपको बेल देनी है, बेल देनी है। तो मैं घबरा के जो मेरी हॉस्टल फीस थी वो मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दी। कितनी फीस थी आपकी जो ट्रांसफ़र की आपने? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया। फरीदाबाद, आप ये समझें, बट कितने दिन सो कॉल्ड साइबर अरेस्ट कितने दिन रखा उन्होंने? डिजिटल अरेस्ट आपको कितने दिन रखा? 17 दिन। 17 दिन। 16 तारीख को इसने पैसे ट्रांसफर करे उन बेल के लिए। बेल परसों रात को करी इन्होंने इसको। उन्होंने? हाँ, मतलब कीजिए, हमने कर दिया। उन्होंने
उसके बाद मेरे को काफ़ी प्रेशर किया कि पापा के क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, दोस्तों से मांग लो, ऐसे कर लो। तो वो 1 1.5 हफ्ते तक कोशिश कर रहे थे और पैसा निकलवाने की। जब नहीं हुआ तो उन्होंने फिर परसों मेरे को बोला कि अब आपका डिजिटल अरेस्ट ख़त्म हो गया। अब आप फ्री हैं, अब आप इस घटना के बारे में किसी को भी बता सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फरीदाबाद, ये जो घटना है, ये घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है। लखनऊ से बता रहे हैं, हो सकता है वो यहीं पड़ोस के मेवात में बैठे हों, हो सकता है वो लोग रायपुर के पास जामतारा में बैठे हों और वहीं से इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे। तो उन्होंने जो दिखाया आपको कैमरे पे, जो दिखाया वो पूरा जेल और वो सब था। पूरा थाना ही लग रहा था। 3 4 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, बेंचेस पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। वो दिखने में पूरा थाना ही लग रहा था। पूरा थाना लग रहा था। वेल ड्रेसअप थे वो पूरे लोग। यूनिफॉर्म में थे वो। अच्छा, स्काइप पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आप उसे रिकॉर्ड कर लें? उन्होंने रिकॉर्ड डिसेबल कर रखा था। उनकी तरफ से कॉल जनरेट हुई थी तो इसलिए वो डिसेबल्ड था। डिसेबल्ड था। आप सोचें, जिस शब्दावली को हम आम तौर पर अपने पास इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो शब्दावली हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उसी शब्दावली का लाभ उठाकर, उसी से भय पैदा करके उन लोगों ने 2.5 लाख रुपए ठग लिए। आप सोचें फरीदाबाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनन्या हमारे साथ हैं। अनन्या ने एक 17-18 दिन पहले अनन्या के पास एक कॉल आता है। कॉल में अनन्या बताती हैं कि जब कॉल करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को लखनऊ के कस्टम डिपार्टमेंट से बताता है और वो ये बताता है कि एक पार्सल जा रहा है विदेश, और उस पार्सल में जो आधार नंबर है वो आपका आधार नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस पार्सल के भीतर जो सामग्री है वो आपत्तिजनक है। बहुत सारे पासपोर्ट हैं, फर्जी पासपोर्ट हैं, एटीएम कार्ड्स हैं इसके भीतर, और वो विदेश जा रहे हैं। कौन सा देश बताया था उन्होंने? कंबोडिया। कंबोडिया जा रहे हैं, और चूंकि आपका आधार कार्ड लगा है इसलिए आपसे हमें तहकीकात करने की ज़रूरत है। और ऐसे में वो कॉल को, वो जो पूरा ड्रामा वहाँ रचा उन्होंने कैमरे पर जेल दिखाया, कैमरे पर पुलिस थाना दिखाया, हवालात भी दिखाई होगी, बार लगे हुए हैं जी। क्योंकि उसके दिमाग, पिक्चरों ने हमारे दिमाग में जो थाने की छवि बना दी है उसमें हमें दिखता है कि हवालात में बार्स लगे हैं, वो जेल की सलाखें हैं, वो सब दिख रहा है। और बच्चा, 23 साल की एक बच्ची, जिसके दिमाग में सोशल मीडिया ने, जिसके दिमाग में ये जो साइबर वोकेबुलरी हम लोग, शब्दावली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसने एक चित्र बना दिया है। उस चित्र के माध्यम से वो बच्ची डर जाती है और डर कर उनके जाल में फंस जाती है और अपने आप को बेगुनाह, मतलब जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं अपने जीवन में, उस गुनाह के लिए वो बच्ची उन्हें 2.5 लाख रुपए दे बैठती है। डिमांड शुरू होती है, कुछ ज़्यादा से शुरू किया होगा उन्होंने, 15 लाख से डिमांड शुरू हुई। आप सोचें 15 लाख रुपए से कि, और वो भी नहीं, 3-3.25 करोड़ रुपया कोई अमाउंट है जो बताया गया कि ये पैसा फ्रॉड हुआ है इसका, हैं? कि मैंने वो मनी लॉन्डर किया है 3.8 करोड़। 3.8 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसका 15%, 5% आपको अपनी जमानत राशि के रूप में कोर्ट में जमाना, मतलब आप समझें, पुलिस भी साइबर हो गई, कोर्ट भी साइबर हो गया, अपराधी और साइबर अरेस्ट कर लिया। आप सोचें तो कैसे हुआ? 17 दिन आप साइबर अरेस्ट रहे, कैसे हुआ? घर से नहीं जाने दिया उन्होंने? नहीं, आप जा सकते हैं, आप फ़ोन से कनेक्टेड रह सकते हैं, सब कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप अपना फ़ोन ऑन करके रखेंगे और घर पे हैं तो आप लैपटॉप ऑन करके रखेंगे जी। स्काइप से आप अपने आप को बाहर, उनकी जद से बाहर नहीं जा सकते आप। मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति से मदद लेना चाहें तो आप वो मदद नहीं ले सकते। फरीदाबाद, ये इस घटना में मन के भीतर दहशत बैठा दी जाती है, डर बैठा दिया जाता है। वो बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स तक से इस बारे में, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने दादा दादी से, उनसे इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाता है। तो आपको नहीं लग रहा था कि जी ये क्या हो रहा है? घर में पूरे पूरे दिन लैपटॉप ऑन है और जहाँ घूम रही है वहाँ लैपटॉप साथ लेके घूम रही है। ये अपने पाम में लैपटॉप लेके घूम रही है। मैं इसको हर टाइम टोक रही थी कि बेटा हाथ से गिर जाएगा, ये आजकल चल क्या रहा है? मम्मी मैं कुछ काम कर रही हूँ, मम्मी मैं, ये करती है अपना काम, कुछ लगा रहता है। IT का बच्चा है, ये कुछ काम करती रहती है। और आप सोचें उसकी पढ़ाई जो है वो IT की पढ़ाई है, और आप सोचें चूंकि उसके दिमाग में उन सब शब्दों को लेकर एक शब्दावली है, उसके दिमाग में एक इमेज है। जी, अभी G20 का काम किया है PMO के लिए। अभी हमारा जो ये भारत मंडपम का काम हुआ उसमें भी इसने काम किया, इसके भी इंटर्नशिप चल रही थी वहाँ पे। तो हो सकता है कोई हेल्प मांग रहा हो, इसके पुराने ऑफिस वाले भी इससे हेल्प मांगते हैं, तो ये उनकी भी कंटेंट राइटर है, ये अच्छा लिखती है।
तो मेरे को लगा कि ये कुछ उन लोगों का काम कर रही है। कंटेंट राइटर हैं, मतलब भाषा पर अच्छी पकड़ है। और आप समझें कि जो वो शब्द बोल रहे थे, वो शब्द जब अनन्या के दिमाग में जा रहे थे, मस्तिष्क में जा रहे थे, तो अनन्या अपने दिमाग में एक छवि बना रही थी, और वही छवि ये पैसे की जो फ्रॉड हुआ है उसका कारण बनी। आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे जो आपके पास एक फेसबुक रिक्वेस्ट आती है कि हम लोग बोल रहे हैं, मैं, अगर आप पुरुष हैं तो महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी कि मैं अमेरिका से हूँ या मैं यूरोप के किसी देश से हूँ, मैं अकेली हूँ, तलाकशुदा हूँ और आपसे मित्रता करना चाहती हूँ। और आम तौर पर लोग उसके भ्रमजाल में फंस जाते हैं और वो मित्रता कर लेते हैं। फिर वो आएगा कि क्रिसमस पर मैं अपने दोस्तों को, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को कुछ गिफ्ट भेजना चाहती हूँ। और फिर ये आता है कि आपका जो गिफ्ट आए हैं वो कस्टम में पकड़े गए हैं, उनकी फीस नहीं जमा की गई है, या वो जो आपके नाम पर पार्सल आया है वो पार्सल फ्रॉड है और उसमें अफीम थी, चरस थी। और आप जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाएं, नहीं तो पुलिस किसी भी क्षण आपके घर आकर आपको अरेस्ट कर सकती है। आप अपना मोबाइल नहीं बंद कर सकते, क्योंकि मोबाइल बंद करते ही आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं। एक तरह से आप साइबर संन्यास ले लेते हैं। और फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अनन्या ने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनवाया है, क्योंकि अनन्या चाहती हैं कि जैसे इन लोगों ने, इन अपराधियों ने अनन्या को चीट किया, वैसे दूसरे लोग चीट ना किए जाएं, उनमें अवेयरनेस आए। इसीलिए आपसे आग्रह है, आमतौर पर हम नहीं कहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को हम बना भी दूसरे तरीके से रहे हैं, ताकि आपकी जो इस वीडियो के प्रति आपकी जो अट्रैक्शन है वो तुरंत पता चले, और आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। कुछ और कहना चाहती हैं अनन्या आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा बच्चा टॉर्चर हुआ है, मेंटली टॉर्चर हुआ है, किसी और का बच्चा ना हो। मुझे शासन, प्रशासन सब पे पूरा विश्वास है, वो हमारी पूरी मदद करेंगे, पर किसी और का बच्चा ऐसे मेंटली टॉर्चर ना हो। पूरे 18 दिन मेरा बच्चा टॉर्चर हुआ। जब उन्होंने बोल दिया कि आप डिजिटल अरेस्ट से बाहर आ गए हो, तब उसने अपने भाई से बात करी रात को। मेरा बेटा छोटा है, इसने उसको बताया, हमें भी नहीं बताया, तब भी हमें नहीं बताया चारों को घर में कि ऐसे ऐसे हुआ। वो चिल्ला के पड़ा कि दीदी आप, मम्मी पापा कहाँ हैं, आप बात करो। बात नहीं, वो सो गए, उन्हें मत उठा। इतनी सेंसिटिव कि हम सो गए, हमें उठाना ही नहीं है। हम कोई ऐसे थोड़ी ना, घर में तो सो रहे हैं, हमें उठाओ। सुबह बताया इसने 8 बजे। तो कल से हमने कल करवा दिया सब साइबर क्राइम के अंदर, और सब ने खूब सहायता भी करी हमारी। उन्होंने उसी टाइम तुरंत एक्शन भी लिया, सारी रिपोर्ट्स ली, सारे कागज़ लिए, जो भी पुलिस कर सकती थी, साइबर थाना कर सकता था, उन्होंने पूरी मदद करी है। पर जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। आप सोचें, प्राइवेसी खत्म हो गई बच्चे की। 17 दिन जी, 17 दिन वो उसके घर में सब्जी बन रही है। अगर उसके बारे में वो बात कर रही है माँ से, तो वो लोग जहाँ कहीं बैठे थे वहाँ वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। मतलब आप ये समझें कि आपके घर में आपने एक जासूसी आंख लगवा ली है, जो आपके घर की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी चीज़ें बाहर जा रही हैं। यही ना? यही हुआ है। और स्काइप के मैंने जब बैठ के कल पुलिस वालों के साथ सारा पढ़ा स्काइप, उसमें वो लिख रहा है कि आप अपने पापा का एटीएम कार्ड का नंबर दो मुझे, और पापा का मोबाइल जो है ना साइलेंट कर दो, उस पर ओटीपी आएगा, तुरंत मुझे टाइप कर दो ओटीपी। कैसे पागल बना रहे हो, तुरंत ओटीपी टाइप कर दो पापा का। उसने बोला दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे पापा का मोबाइल हमेशा मेरे पापा के हाथ में रहता है। नहीं, 2 मिनट के लिए अपने पापा का मोबाइल लेके गायब हो जाओ, 4 मिनट के लिए अपने घर का किसी का भी मोबाइल लेके गायब हो जाओ, सारे एटीएम कार्ड नंबर दो हमें, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करो, आप अपनी फ्रेंड्स से पैसे मांगो, आपकी फ्रेंड्स वर्किंग है, आप किसी से भी पैसे मांगो। तो कितना टॉर्चर किया है इन लोगों ने बच्चे को। 17 दिन फरीदाबाद, आप सोचें, 17 दिन एक जासूसी आंख अनन्या के साथ रही है, और किस संतरास से गुजरी होगी ये बच्ची। और अब इस बच्ची ने कितनी हिम्मत की है ताकि दूसरे लोग इस पूरे मामले में अवेयर हो सकें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।